एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट उत्तराखंड जेई ग्रुप में। दोस्तों, हम यहाँ पर उत्तराखंड जेई का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे जो 2017 में हुआ था 5 नवंबर में। 100 नंबर का टेक्निकल एग्ज़ाम हुआ था, इसमें ओनली टेक्निकल सिलेबस। चलते हैं क्वेश्चन 1 की ओर। इन वाटर डिमांड द हावरली वेरिएशन फैक्टर इज़। जो वाटर डिमांड होती है उसमें हावरली वेरिएशन फैक्टर कितना होता है? तो दोस्तों, जो हावरली वेरिएशन फैक्टर होता है वो 1.5 होता है और डेली वेरिएशन फैक्टर 1.8 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हावरली पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। For a steel member in tension, the permissible stress in axial tension is given by। जो स्टील मेंबर होता है दोस्तों, उसमें परमिसिबल स्ट्रेस जो एक्सियल टेंशन की होती है वो होती है 0.6 FI। और दोस्तों जो बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस होती है वो होती है 0.66 FI। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सियल टेंशन का पूछा है, इसलिए क्वेश्चन 2 का आंसर है बी। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अ प्लेट गर्डर इज़ इकोनॉमिकल व्हेन लोड्स आर हैवी एंड स्पान इज़ मोर देन। प्लेट गर्डर कब इकोनॉमिकल होगा दोस्तों? तो दोस्तों जब 20 मीटर से ज़्यादा स्पान होगा तभी इकोनॉमिकल होगा वो हैवी लोड के लिए। दोस्तों तीसरे का आंसर है डी। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। दोस्तों जो कंबाइंड इफेक्ट होता है कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का वो होता है 0.0675 डी स्क्वायर। तो दोस्तों इसका आंसर है सी। तो दोस्तों कभी कभी पेपर में इफेक्ट पूछ लेता है कर्वेचर का ओनली, तो वो होता है 0.0785 डी स्क्वायर। और जो इफेक्ट होता है रिफ्रैक्शन का वो होता है 1/7 कर्वेचर का, तो वो होता है 0.112 डी स्क्वायर। और दोस्तों कभी कभी इसके साथ पेपर में और चीज़ पूछ लेता है कि एरर और करेक्शन कितना कितना होता है। तो जो दोस्तों कंबाइंड इफेक्ट होता है उसका करेक्शन, उसका जो करेक्शन होता है वो नेगेटिव होता है और एरर इसका अपोजिट हो जाता है पॉजिटिव में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से कम 4-5 क्वेश्चन पूछ लेता है, बन जाते हैं एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है। तो चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। द क्लिंकर इज़ फॉर्म्ड एट अ टेम्परेचर। जो क्लिंकर होता है सीमेंट में कितने टेम्परेचर पे फॉर्म्ड होता है? तो दोस्तों इसका 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस पे फॉर्म होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 1500 डिग्री सेल्सियस आंसर है, तो पाँचवें का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। स्लम टेस्ट फॉर कंक्रीट इज डन टू चेक। जो स्लम टेस्ट होता है कंक्रीट में क्या चेक करने के लिए होता है? दोस्तों वर्केबिलिटी चेक करने के लिए होता है। छठवें का आंसर है ए। चलते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। कोल्ड वेदरिंग कंक्रीट इज़ परफॉर्म्ड एट विच टेम्परेचर। जो कोल्ड वेदरिंग कंक्रीट होती है कितने टेम्परेचर पे परफॉर्म की जाती है? तो दोस्तों लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म की जाती है। तो सातवें का आंसर है ए। आठवां क्वेश्चन है द मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग इज आर। जो प्लेन टेबल सर्विंग होती है दोस्तों लेस एक्यूरेट होती है चेन सर्विंग से, बट यह क्विक मेथड है प्लेन टेबल सर्विंग का। तो इसमें 4 मेथड है दोस्तों, रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रेविसिंग और रिसेक्शन मेथड होते हैं। तो दोस्तों इस ऑल द अबव इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। हो इफ़ होल सर्कल बियरिंग WCB दे रखी दोस्तों 120 डिग्री, इट्स रिड्यूस बेयरिंग। दोस्तों WCB दे रखी है और हमें RB निकालने रिड्यूस बेयरिंग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लेते हैं सॉल्व करके। ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हो गई चारों डायरेक्शन। दोस्तों यहाँ पे 120 डिग्री दे रखी है, तो 120 डिग्री
सेकंड क्वाड्रेंट में आती है। सेकंड क्वाड्रेंट आता है यहाँ पे। और आपको पता है कि WCB हमेशा नॉर्थ पोल से मेजर की जाती है, तो ये हो गया 120 डिग्री। रिड्यूस बियरिंग होता है नियर बाई नॉर्थ और साउथ पोल से ली जाती है, तो यहाँ पे साउथ पोल नियर है, ये हो गया रिड्यूस बियरिंग। हमें रिड्यूस बियरिंग चाहिए, तो ये आपको पता है ये पूरा 180 है, 180 माइनस 120 ये हो जाएगा 180 माइनस 120, ये हो गया 60 डिग्री। अब देखो 60 डिग्री कहाँ पे, ये 60 डिग्री आ गया, ये साउथ से ईस्ट की ओर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, साउथ 60 डिग्री टू ईस्ट। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर थियोडोलाइट इज। जो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर थियोडोलाइट का वो कितना होता है? जो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर थियोडोलाइट होता है वो 20 सेकेंड होता है, 20 सेकेंड होता है। और जो प्रिज्मेटिक कंपास है उसका लीस्ट होता है 30 मिनट, और सर्वेयर कंपास का 20 मिनट। दोस्तों इसकी टेबल है, इसमें 7-8 होते हैं, 7-8 अलग अलग हैं, प्रिज्मेटिक, वर्नियर, लिस्ट, लेवल स्टाफ वगैरह वगैरह, तो ये सब पेपर में आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वें का आंसर है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद मैपिंग। जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है डील्स होता है लार्ज वाटर बॉडीज़ के साथ। तो दोस्तों 11 का आंसर है ए। 12वां क्वेश्चन है, द वाइड रेशियो ऑफ द सॉइल 0.9 द पोरोसिटी। दोस्तों सॉइल की वाइड रेशियो दे रखी है, ए बराबर 0.9, हमें पोरोसिटी निकालनी n। तो n का एक रिलेशन है, n वाइड रेशियो और पोरोसिटी का वाइड रेशियो अपॉन 1 + e। दोस्तों इसको सॉल्व कर सकते हो आप, ईजी है। इसके बाद तो इसका आंसर हो जाएगा 0.47। चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कोहेजनलेस सॉइल डिपेंड अपॉन। जो शेयरिंग स्ट्रेंथ होती है कोहेजनलेस सॉइल की डिपेंड होती है नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा। तो दोस्तों 13वें का आंसर है डी। चलते हैं 4थे क्वेश्चन की ओर। द क्वांटिटी ऑफ डैम प्रूफ कोर्स DPC इज। जो DPC हमेशा मेजर की जाती है स्क्वायर मीटर में की जाती है, मीटर स्क्वायर। आपको पता है इसकी थिकनेस लगभग 20 से 40 mm, इट मीन्स 2 to 4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है बी, 14 का बी। अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। द ग्रेजुअल रिडक्शन इन वैल्यू विद एज ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज। दोस्तों जो बिल्डिंग या कोई प्रॉपर्टी होती है उसकी एज बढ़ने के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी जो वैल्यू होती है उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू वो कम होने लगती है, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन, मूल ह्रास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द मेजर रेस्टिंग फोर्स ग्रेविटी डैम्स इज। जो मेजर रेस्टिंग फोर्स होता है ग्रेविटी डैम का, सेल्फ वेट ऑफ डैम। ठीक है दोस्तों, सेल्फ वेट डैम, इसका आंसर है डी। अगले क्वेश्चन है, इफ़ द सिलेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 120 द कॉलम इज। दोस्तों 3 प्रकार के कॉलम होते हैं, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग। तो जो शॉर्ट कॉलम होता है उसकी लेंथ होती है 30 मीटर, मीडियम होता है 30 to 120, जो लॉन्ग कॉलम होता है 120 से अधिक। तो दोस्तों इसके साथ आपको ये बताना चाहूँगा, जो शॉर्ट कॉलम होता है हमेशा कर्सिंग में फेल होता है, और जो लॉन्ग कॉलम होता है वो बकलिंग में हमेशा फेल होता है। इसलिए यूलर फार्मूला डिजाइन किया जाता है हमेशा लॉन्ग कॉलम के लिए। जो मीडियम कॉलम होता है दोनों से फेल हो सकता है, कर्सिंग और बकलिंग दोनों से। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, तो इसका आंसर है, पूछा था कि लैम्डा ग्रेटर देन 120, तो इसका आंसर है वो लॉन्ग कॉलम। 18वां क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ लोड ऑन बीम आर।
बीम में कौन कौन से लोड आ सकते हैं? एक पॉइंट लोड आ सकता है, यूडीएल, वेरिंग लोड, तो सभी हैं 18वें का डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन है, मैक्सिमम शियर फोर्स इन कैंटिलीवर बीम लोडेड विद यूडीएल थ्रूआउट। दोस्तों बोल रहा है कि कैंटिलीवर बीम है, इसमें यूडीएल लग रखा है। इसमें जो दोस्तों शियर फोर्स डायग्राम होता है, इसका आपको बता दूँगा, ये कैंटिलीवर बीम है, यूडीएल है, इसका शियर फोर्स डायग्राम आपको ऐसा ट्रायंगल दिखेगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 2 डिग्री पैराबोला। दोस्तों ये नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव, तो इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका फिक्स यूनिट पे बनेगा, फिक्स यूनिट पे बनेगा 1900 का। एक बात और, जो कैंटिलीवर बीम होता है उसका फ्री यूनिट पे बेंडिंग मोमेंट हमेशा 0 होता है। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20 क्वेश्चन है, ए कैंटिलीवर बीम इज लेंथ L कैरीज ए लोड W एट इट्स मिडिल, द स्लोप एट द मिडिल ऑफ कैंटिलीवर इज Q, व्हाट इज स्लोप एंड फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर? तो दोस्तों इसका आंसर है नन ऑफ द एबव। दोस्तों पहले पार्ट में इतना ही, इसके बाद अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व करेंगे और आपको इससे रिलेटेड अन्य डाटा देंगे। धन्यवाद आप